तो जब से हमारे देश के 20 वीर सैनिक शहीद हुए हैं, तब से लोगों ने ठान लिया है चाइना को सबक सिखाने का। इसके लिए कोई रैलियां निकाल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई अपना फोन तोड़ रहा है। पर भाई क्यों? चाइना बॉयकॉट करने के लिए ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इतने बड़े ट्रेडिंग कंट्री को बॉयकॉट करना क्या इतना आसान है? चलिए देखते हैं। वेल, नमस्ते इंडिया, वेलकम टू अनसीन। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो पिछले साल अक्टूबर 2019 तक इंडिया ने चाइना से $65 बिलियन तक का ट्रेड किया है। सीधा सीधा बोलूं तो 49 खरब 16 अरब 86 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए तक का। यहाँ तक कि इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसकी इंडिया को जरूरत है, उसके 96% डिमांड चाइना पूरी करता है। और ऑब्वियसली ये कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अगर इंडिया चाइना को बॉयकॉट कर दे, मतलब कि चाइना से सारे ट्रेड के संबंध तोड़ दे, तो आखिर ये होगा कैसे। लेट्स टेक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में एक खिलौना है और आपको उस खिलौने को छीनना है या फिर लेना है, तो आप क्या करोगे? मेरे ख्याल से आप ये 3 काम कर सकते हो। तो अगर आपको भी मेरे जैसे बच्चे पसंद नहीं है, तो आप उसके पास जाओगे और उस बच्चे के हाथ से वो खिलौना छीन लोगे, भले ही वो बच्चा रोने लगे। दूसरा तरीका है कि आप उसे डरा सकते हो, जैसे कि छोटे बच्चे को उसकी मम्मी डराती है। उस खिलौने को छोड़ दो, वरना उसके अंदर से झोला वाला बाबा आएगा और उसी झोले बच्चे को बंद करके लेके चला जाएगा। तो हो सकता है कि इसके डर से वो बच्चा उस खिलौने को छोड़ दे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस बच्चे के सामने एक दूसरा खिलौना रख दो, ताकि वो बच्चा अपने आप ही उस पहले वाले खिलौने को छोड़ दे और दूसरा वाला खिलौना ले ले। तो देखा जाए तो इन तीनों तरीकों से आपका काम हो रहा है। अब मान लो कि इस सिचुएशन में आप इंडिया की गवर्नमेंट हो, वो बच्चा आप यानी कि पब्लिक हैं, और वो खिलौना है चाइना का सामान। तो चलिए अब जरा इन तीनों तरीकों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। पहले केस में देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने न्यूज चैनल खोला और अचानक ही मोदी जी कहने लगे कि भाइयों और बहनों, आज से भारत चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट करता है और अब उसका एक भी सामान भारत में यूज नहीं किया जाएगा। वेरी फनी। अब जरा उस बच्चे पे आते हैं जिसको अभी अभी आपने रुला दिया था। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये कि वह बच्चा रोएगा, एग्रेसिव हुआ तो हाथ पैर चलाएगा, इमोशनल हुआ तो अपनी मम्मी या आपकी मम्मी को शिकायत करेगा। अब वापस से आते हैं रियल लाइफ में। तो अब तक मोदी जी ने चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। तो अब उन लोगों का धंधा तो खत्म हो जाएगा ना, जो चाइनीज कंपनी के साथ इंडिया में काम करती थी या जो उनके लिए काम करती थी। उन लोगों की तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और कम ही सही, लेकिन इंडिया भी चाइना में सामान एक्सपोर्ट करता है, तो अब वो लोग तो एग्रेसिव होंगे, ऑब्वियसली हल्ला करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, अगर इमोशनल हुए तो धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन शांति से तो नहीं बैठने वाले। और फिर चाइना की वजह से पूरा देश परेशान हो जाएगा, जो कि गलत बात है। इन शॉर्ट, अगर आप किसी देश से बदला लेना चाहते हो या किसी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपने ही देश के लोगों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका बेकार है। दूसरा तरीका देखें तो वो जिसमें आपने बच्चे को डरा दिया था, लेकिन ये लाइफ में कैसे होगा? मतलब अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई सुन, चाइना का मोबाइल मत लिया, उसमें वो लोग भूत पैक करके भेजे थे। वेरी फनी। अगर कोई ये कहेगा भी तो लोग सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पब्लिक को डायरेक्टली बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, बल्कि उनको इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि गलती से किसी वर्कर ने फ्रूटी के पैकेट में छिपकली पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दिया है। सो बी केयरफुल। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा बिकने के लिए फैलाए जाते हैं। अब जरा उस बच्चे पर वापस आते हैं जो कि अभी डरा हुआ है। तो आपने उसे डरा तो दिया, पर उसने वो खिलौना अब छोड़ भी दिया है। पर उसके बाद क्या होगा? उस बच्चे का ध्यान उसी खिलौने पर रहेगा, और अब आप मानो या ना मानो, उसे जब भी मौका मिलेगा वो बच्चा उस खिलौना को लेने की कोशिश जरूर करेगा। और अगर एक बार उसे यकीन हो गया कि झोला वाला बाबा तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर आप उसे कितना भी डरा लो, वो नहीं डरने वाला है, जो कि आप नहीं चाहते हो, राइट? असल में दिमाग ऐसे ही काम करता है। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि हाथी के बारे में मत सोचना। आप अभी किसके बारे में सोच रहे हो? हाथी, राइट? चलो एक बार के लिए मान लेता हूँ कि आपने खबर फैला दी कि चाइनीज मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो रही है, तो जरा संभल कर रहें।
अब ये थोड़ा लॉजिकल रीज़न है जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं मे बी, लेकिन फिर इसका 50% ही चांस है कि आपका ये आइडिया काम करेगा। क्योंकि माना कि लोग इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बनते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि ऐसे टाइम में यहाँ चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है और वैसे टाइम में अगर आप ऐसा खबर फैलाएंगे तो ज़रूर वो झूठी होगा। लेकिन फिर भी ये तरीका गलत है यार। क्यों गलत है वो मैं आगे बताता हूँ। तीसरा, अब जरा तीसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर पर आते हैं, जो कि है अल्टरनेटिव। क्योंकि इसने बच्चे ने अपने आप ही खिलौना छोड़ दिया है और अब उसके दिमाग में वो पुराना वाला खिलौना है भी नहीं, और आप बिल्कुल यही चाहते थे। याद रहे, यहाँ वो नया खिलौना है इंडियन प्रोडक्ट। लेकिन चाइना के प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव रखना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अब तक चाइना बॉयकॉट हो चुका होता। इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो लोगों को पसंद नहीं आते या वो उनके दाम ही देखकर भाग जाते हैं। डेट्स वाई द रीज़न कि वो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। क्योंकि आप कितना भी स्वदेशी और आत्मनिर्भर का नारा लगा लो, लोग वही काम करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो, और करे भी क्यों ना यार। जब बाहर के प्रोडक्ट से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़रूर करेंगे। हैंस से साबित होता है कि अगर चाइना को बॉयकॉट करना है तो पहले चाइना की बराबरी करनी होगी। उनके जितना इंडस्ट्रीज, उनके जितना ट्रेंड लेबर और उनके जितना ट्रेंड कैपेसिटी रखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ कहना आसान है, करना नहीं। अगर आंकड़ों की बात करूं तो जिस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो 2050 तक डेवलप हो सकता है। मैं फिर से कह दूं, ऐसा माना जा रहा है। इंडिया में Xiaomi कंपनी के यूजर्स 450 मिलियन से भी ज़्यादा है। मोस्ट प्रोबेबली आप भी उसी फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, और यूज़ करें भी क्यों ना। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, क्या उससे भी नीचे की है, और Xiaomi के फ़ोन उस रेट में अच्छा फ़ोन इंपोर्ट करते हैं और चलते भी हैं। सो इट्स अ बेस्ट डील फॉर देम। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आज लगभग पूरा हिंदुस्तान यूज़ कर रहा है। अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आपके दिमाग में जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज का नाम आते हैं उसके बारे में सोचो। 5, 4, 3, 2, 1, 0, टाइम अप। अब ज़रा बताना उसमें से इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 3, 2 या 1? एक भी नहीं ना। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं है इंडिया के पास, है जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, आईकॉल, पर अब ये सब छुपते जा रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि लास्ट टाइम आपने इसका ऐड कब देखा था, क्योंकि इनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो सोचो, अगर एक स्मार्टफोन जैसी बड़ी चीज़ के ऊपर इंडिया का कंट्रोल जरा सा भी नहीं है, भला वो चाइना की बराबरी कैसे करेगा। और यहाँ आप लोग बॉयकॉट चाइना चिल्लाते रहते हो। लोगों की यह मेंटेलिटी बन चुकी है कि चाइना नाम आया तो बस चाइना के ऊपर एटम बम गिरा दो, खत्म। हर चीज़ का इलाज लड़ाई या जंग नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मोदी जी अब तक सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके होते। सोचो कैसा लगेगा अगर आप सुबह मम्मी के ताने और पापा की लात खाकर उठते हो, मैं तो ऐसे ही उठता हूँ, अगर उसके बाद आप उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके शहर में भगदड़ मची हुई है। काफ़ी पता लगाने के बाद आपको यह पता चलता है कि आपके शहर में अटैक हुआ है, और आप कुछ सोचो उससे पहले ही एक एटम बम आपके घर पे गिरता है और सब कुछ खत्म। भगवान ना कह रहे ऐसा आपके साथ हो, लेकिन भारत के लोग तो यही चाह रहे हैं, जो कि उनके दिमाग में यही सब चीज़ बैठ चुका है। अच्छा, मैंने ऊपर आपको कहा था कि जो दूसरा नंबर वाला तरीका है वो गलत है। अब क्यों गलत है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। जिस तरह से यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट जो भी करती है उसका पूरा डिटेल उसे इंडिया की जनता को देना पड़ता है, चाहे वो पार्टी चाहे या ना चाहे। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो घटना घटने के 0.001 सेकंड के बाद ही अपोजिशन और मीडिया वाले धावा बोल देते हैं। पर चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है और वही जीतती भी है, और उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपने देश के लोगों की राय लेने की या फिर उसे ये बताने की कि वो क्या करने वाले हैं। और वहाँ की मीडिया भी उतना ही दिखा सकती है जितना कि वहाँ की सरकार चाहे। और मोस्ट प्रोबेबली ये 20 सैनिक मरे हैं, इनके बारे में भी उन्हें बताया नहीं गया होगा। तो अब ज़रा ये बताओ कि इसमें वहाँ रहने वाले लोगों की क्या गलती है। अगर आप ये झूठी खबर फैलाओगे कि चाइना की किसी स्पेसिफिक कंपनी का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ख़राब है,
तो इसमें उस कंपनी का ही नुकसान होगा, जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो चाइना से बिलोंग करती है। जब मैं स्कूल में था तो हमारे एसएसटी के टीचर डुबे सर हमारे लिए एक वर्ड यूज़ करते थे, एडुकेटेड इलिटरेट, यानी कि पढ़ा लिखा गंवार होना, जो कि सच है। जानते हो क्यों? क्योंकि इंडिया की पब्लिक वो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक को इनडायरेक्टली तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप खुद से पूछो, क्या इसमें से कोई भी ऐसी बात थी जो कि आपको ना पता हो? नहीं ना, आपको सब पता था, बस आप सोचना नहीं चाहते हो। अब मुझे ही देख लो, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर व्यूज़ आएंगे। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब कोरोना की दवा निकल जाएगी, जो कि शायद निकल ही चुकी है, तो ये खबर कचरे के ढेर में सुई की तरह छुप जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से केरला वाली हथनी की खबर जब फैली तब लोग बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब सुशांत की मौत की खबर आई तो इंडिया वापस से गुस्सा हुई और फिर उसने ये तक नहीं पूछा कि उस हथनी के मर्डर को सजा हुआ कि नहीं हुआ। और अब सुशांत की खबर भी इस चाइना में दबती जा रही है। दुनिया ऐसी ही चलती है, बड़ी खबर के सामने छोटी खबर या तो छुप जाती है या तो छुपा दी जाती है। इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि चाइना को बॉयकॉट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। सैड है पर यही सच्चाई है। तो प्लीज़ ये पागलपंती करना बंद करो। और हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था जो ये खरीदा हुआ चाइनीज सामान फोड़कर पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो इस दीदी से ही पूछते हैं। सब कुछ, और आज हमने फोन्स भी तोड़ दिए हैं। और हम जैसे फोन गिराएंगे ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी गिरेगी। हम जैसे फोन गिराएंगे ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी गिरेगी। अरे दीदी, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लो। अगर है तो उस फ़ोन से चाइना को जितना फ़ायदा हो सकता था वो हो चुका है। अब आप उस फ़ोन को तोड़ो, जलाओ या उस पर चढ़कर डांडिया करो, उससे चाइना को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, सो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।